हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 8 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सी सैट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देखो उसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर भी करो। तो हम आज देखेंगे हमें और कौन कौन सा हमारा न्यूज़ जो है आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला इसमें है, देखो, रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने क्या कर लिया है, शपथ ले ली है। ठीक है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इनकी यहाँ पिक्चर भी दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ है पन्नू असैसिनेशन प्लॉट लाइकली टू बी एट टॉप FBI चीफ एजेंडा। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, FBI के चीफ एजेंडा में ये हो गया है कि जो पन्नू है, जो कि गुरपवंत सिंह पन्नू, जो कि उनका असैसिनेशन हुआ, उसको वहाँ पे क्या करना, जो प्लॉट है, जो चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे ये बोली गई थी, अनाउंस किया गया था कि एक बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये विज़िट करेंगे दिल्ली को। कौन है ये, इनके बारे में पूरा देखते हैं। तो जो US के इंडियन नेशनल फॉर असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, ये गुरपवंत सिंह पन्नू, allegedly directed by all India government officials, likely to be at the top of the agenda है ये किसका, as US Federal Bureau of Investigation। तो FBI का फुल फॉर्म आप यहाँ जान लो, US का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टोफर रे, वो ट्रेवल करेंगे इंडिया नेक्स्ट वीक। ओके, और इसमें क्या है कि जो ये डिस्कस करेंगे जो इंडिया का डिसीज़न था सेटअप करने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी इस केस में, उसके लिए वो यहाँ पे विज़िट करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये न्यूज़ आया हुआ है, आगे देखा जाएगा जब वो आएंगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट और कौन सा हमें पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे देखो है, लोकसभा पासेस बिल टू इस्टेब्लिश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तो इसके लिए देखेंगे क्या कहा जा रहा है। लोकसभा ऑन थर्सडे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो लोकसभा क्या कर रही है, लोकसभा ने थर्सडे को पास किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में। ठीक है, और ये जो तेलंगाना में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ ये जो क्या करी जाएगी, अनाउंस की गई कि इस्टेब्लिश की जाएगी, ये जो है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑब्लिगेटरी अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको किया जा रहा है। ऐसा लोकसभा में पास किया गया है। रिप्लाइंग टू डिबेट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, काउंटर्ड द अपोजिशन चार्ज दैट एनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड OBC स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ कम डाउन। तो उसको उन्होंने काउंटर करा है। मिस्टर प्रधान सेड एनरोलमेंट ऑफ OBC स्टूडेंट जो हुआ है वो 80% है बिटवीन 14-15 और 21-22, मतलब 2014-15 से 21-22 में 80% क्या हुआ है, इंक्रीज़ देखा गया है। ग्रोथ जो है SC स्टूडेंट की वो 43.8% देखी गई है। विद इन दैट ग्रोथ ऑफ वुमेन स्टूडेंट जो है उनकी अबाउट 51% देखी गई है। और क्या कहा गया है, PhD रजिस्ट्रेशन द मिनिस्टर सेड एजुकेशन मिनिस्टर मोस्ट डबल बिटवीन 2014 टू 2023 फ्रॉम, बताया पूरा, और डेटा अगर नहीं याद रहता तो भी आपको चलेगा। ठीक है, तो 1,17,301 एंड 2,13,000 ऐसा वो बता रहे हैं। 81% ग्रोथ देखा गया है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है मिस्टर प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान। ही एडेड दैट द नंबर ऑफ वुमेन रिसर्चर जो हैं वो बढ़े हैं 106% NDA रूल के टाइम। और टिल दिस स्टेट विद इन 2 months सेंटर हैज़ फेल्ड 11,272 वैकेंसीज द मिनिस्टर से। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। UGC की नॉड आई हुई है नई, मतलब यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, और वो क्या करने वाले हैं, ट्यूसडे अप्रूव्ड गाइडलाइंस फॉर HEI, मतलब क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज। द ड्राफ्ट विल पब्लिश ऑन द वेबसाइट, ऐसा है। 29 कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। शॉर्ट टर्म कोर्स जो होगा वो क्या है, एनी स्ट्रीम शैल एटलीस्ट 12
credits, maximum of 30 credits with greater focus on practical learning. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताई जा रही है जो कि UGC नॉट के लिए है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ये लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. नीचे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में बी ऑफर टू दोज हु हैव क्वालिफाइड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 and eligible for admission to any undergraduate program. तो उसके लिए भी है. आगे आएंगे यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी नीड नॉट बी फॉलोड, मेरिट मस्ट बी सोल क्राइटेरिया फॉर अप्रूवमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर. तो इस वाले में ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये लॉ ऑफिसर्स को लेके है. यहाँ पे सोल क्राइटेरिया जो है वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जो अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए वो मेरिट होनी चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है. देखेंगे पूरी बातें. होल्डिंग दैट द रूल ऑफ रिजर्वेशन नीड नॉट बी फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है थर्सडे को. ओके और क्या कहा जा रहा है, सेड मेरिट मस्ट बी सोल क्राइटेरिया, कि मेरिट जो है वो सोल क्राइटेरिया होगी फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू इंगेज ओनली मोस्ट प्रोफिशिएंट कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल लॉयर टू रिप्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट. ठीक है, तो ये है और सारी चीज़ इसमें कही गई हैं. यहाँ पे केस का भी जिक्र हुआ है जो कि इंदिरा साहनी केस की बात की गई है. रिलाइंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन इंदिरा साहनी केस 1992 wherein it was held that might not be advisable to provide for reservation for performance of duties in certain services and position, AG said post of law officer was such position. तो ये लाइन याद रखनी. दूसरी क्या लाइन याद रखनी है आपको, यहाँ आर्टिकल 16 की बात हो रही है, ये देखनी है. तो क्या कहा जा रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लॉ ऑफिसर इज प्योरली प्रोफेशनल एंड नॉट दैट ऑफ मास्टर एंड द सर्वेंट, सिंस लॉ ऑफिसर इंगेज बाय गवर्नमेंट डू नॉट होल्ड अ सिविल पोस्ट. ठीक है, तो आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी एप्लीकेबल हेयर. ठीक है, तो मतलब मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ये चीज़ बोली गई है कि अगर आपको कभी यूज़ करना हो तो ये यूज़ कर सकते हो कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा एक बार कहा था कि लॉ ऑफिसर्स के लिए आपको मेरिट को ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि रिजर्वेशन को. इंडियाज़ ग्रोइंग नेबरहुड डायलेमा, ये क्या है देखेंगे. और इसके बारे में हैप्पी मोहन जैकब ने बात की है जो कि क्या है, टीचर्स एट द JNU न्यू दिल्ली, इट्स फाउंडर ऑफ काउंसिल फॉर स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस रिसर्च भी हैं. ये क्या कहा जा रहा है, द प्रोवर्बियल Achilles heels of the Indian foreign policy continue to be its neighborhood. Contemporary India foreign policy has an ambitious vision from being leader of global south to arbiter in global geopolitical contestation. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है. But South Asia is not only not keen to jump on the bandwagon of India's story, but is also seemingly holding India back. Neighborhood are difficulties for any major power. Okay, तो देखो इसमें जो भी चीज़ें कही जा रही है हमें बस क्या चीज़ें याद रखनी है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये इंडिया की तरफ से हमेशा यूज़ की जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर कहा जा रहा है कि नेबरहुड आर डिफ़िकल्ट फॉर एनी मेजर पावर, कि कोई भी मेजर पावर है उसके लिए नेबरहुड क्या है, डिफ़िकल्ट है. बट कंटेम्प्रेरी इंडिया इज फेस्ड विद एक्सेप्शनली हार्ड वन, कॉम्प्लिकेटेड बाय राइजिंग सुपर पावर्स इन द नेबरहुड फॉर अ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. तो इंडिया की एक पोजीशन आप ऑलरेडी देख सकते हो. न्यू दिल्ली डायलेमा क्या है ये बारे में देखें. ये सारी चीज़ें IR के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखनी है. न्यू दिल्ली डायलेमा बिकॉज इन जनरल देयर आर 3 टाइप ऑफ डायलेमा. कह रहे हैं ये इनके थॉट्स हैं. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन जनरल अगर आप देखें तो 3 तरह के डायलेमाज होते हैं दैट इंडिया फेसेस इन द नेबरहुड, और जो इंडिया फेस करती है अपने नेबरहुड में. जो क्या क्या है, 1 द राइज ऑफ पॉलिटिकली एंटी इंडिया रेजिम, एक है एंटी इंडिया रेजिम पहली चीज़, सच एज द वन इन मालदीव जो कि देखा जा रहा है, वेयर द न्यू गवर्नमेंट इफेक्टिवली आस्किंग इंडिया टू पैक अप एंड लीव. पहला देखा जा रहा है अभी अगर नेबर में बात करें, नेबरिंग कंट्रीज़ में बात की जाए तो पहला मालदीव का आप देख लो.
जहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वहाँ से जो इंडियंस हैं उनको कह रही है, आस्किंग इंडियंस टू पैक अप एंड लीव, कि वहाँ से आप जा सकते हो. वाइल द मालदीव इज एंटी इंडिया इन एन एक्सट्रूमेंटल सेंस, जहाँ पे मालदीव एंटी इंडिया है इंस्ट्रूमेंटल सेंस में. ठीक है. खालिदा जिया लेड गवर्नमेंट इन ढाका, ढाका की बात की जा रही बांग्लादेश, विच गोज टू इलेक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर, वो टर्न आउट टू बी आइडियोलॉजिकली एंटी इंडिया, कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करने वाला है जो उसका भी जो रवैया है वो एंटी इंडिया है. सेकेंड टाइप अगर आप देखो, सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड में कहा जा रहा है सेकेंड टाइप्स ऑफ डायलेमा इंडिया फेस इन द नेबरहुड इज स्ट्रक्चरल resulting from Beijing growing influence in South Asia. Okay. Third things stand out, the growing entanglement of regions, smaller state in the Belt and Road Initiative BRI and other Chinese project. ये थर्ड है. ठीक है. बीजिंग के बारे में यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे ये की गई हैं. Most South Asian states are skeptical of India's pharmacy in their own ways. और फिर इंडिया किस तरीके से रोल रहता है. चाइना कार्ड की बात हुई है. बहुत ही बड़ा ये पूरा जो आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल है. पर हमें डायलेमा जो 3 देखने थे वो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, जो कि टाइटल भी हमारा था ग्रोइंग नेबरहुड डायलेमा. नेक्स्ट पे आ जाएंगे. नेक्स्ट देखेंगे हमें और क्या पढ़ना है. टेस्टिंग कॉन्टेस्ट वाले में बात की जा रही है रेगुलेटिंग डी फेक, जो कि आप देख रहे हो बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, एंड एआई इन इंडिया. इससे रिलेटेड देखते हैं. लास्ट मंथ वीडियो फीचरिंग एक्टर रश्मिका मंदाना. ठीक है. जो एक्ट्रेस हैं जो कि अभी एनिमल मूवी में भी मेन लीड में हैं. ठीक है. तो उसमें क्या बताया जा रहा है, आप देखो कि जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर है उसमें रश्मिका मंदाना, वेंट वायरल on social media, sparking a combination of shock and horror among netizens. जिसमें क्या हुआ, the second long clip which featured Mandana likeness was manipulated using deepfake technology. तो उसमें किस तरीके से deepfake technology यूज़ हुई, किसी और की वो वीडियो थी, उसमें जो रश्मिका मंदाना है उनके फेस को यूज़ किया गया है और वो वीडियो पूरी लग रहा है कि वो हैं. ठीक है. इन माई लास्ट ईयर अ डी फेक ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंट. मई लास्ट ईयर में क्या हुआ, मई में ये देखा गया, लास्ट ईयर के मई में डी फेक यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वोलोदाइमर जेलेंस्की आस्किंग हिज काउंटरमैन टू ले डाउन देयर वेपन्स वेंट वायरल आफ्टर साइबर क्रिमिनल हैक्ड इनटू अ यूक्रेनियन टेलीविजन चैनल. तो उसमें ये था कि वो ऐसा कह रहे हैं. सोचो कितना डेंजरस है ये. ओके. अकॉर्डिंग टू Apar Gupta, AI governance in India cannot be restricted to just a law, and reform have to be centered around establishing standard and safety, increasing awareness and institution building. तो ये सारी चीज़ें की जानी ज़रूरी हैं. AI बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है कि लोग पिक्चर का मिसयूज़ कर रहे हैं. वीडियोस तो दूर की बात है, पिक्चर को ही किसी अपने तरीके से किसी में भी वो क्या कर दे रहे हैं, यूज़ कर दे रहे हैं. ठीक है. ओके. और तो ऐसे बहुत बार ये डीप फेक यूज़ हो चुका है, जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे. अभी ये रश्मिका मंदाना की बात हो रही है जो कि सोशल मीडिया पे हुआ, जो कि शौक था. एक एडिटेड डीप फेक क्या है, ये डेफिनेशन यहाँ से आप नोट कर सकते हो. डीप फेक आर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेज एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग एआई. एआई को यूज़ करके किस तरीके से यहाँ पे एडिट किया जाता है, मतलब वीडियो, ऑडियो एंड इमेज को एडिट और मैनिपुलेट करते हैं एआई को यूज़ करके. सिंस इनकॉर्पोरेट हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन, कि वो आपको बिल्कुल रियल लगता है, दे कैन पोटेंशियली बी यूज टू डैमेज रेपुटेशंस एंड अंडरमाइन ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो कर सकते हैं. दिस फेनोमेना हैज़ फॉरएड एंड पॉलिटिकल मैसेज एज वेल अ कंसर्न इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर. तो मतलब पॉलिटिशियन, कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी कॉमन पर्सन, किसी के भी वीडियोज़, ऑडियो ये यूज़ कर लेते हैं. हाउ डी फेक बीन यूज इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ हुआ, तो बता रहे हैं कि 2020 में
फर्स्ट एवर यूज़ जो हुआ AI जनरेटेड डीप फेक का, वो पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान हुआ, जो कि बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी का हुआ, जो सर्कुलेट हो रहा था मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे ये देखा गया कि वीडियो शोड मिस्टर तिवारी hurling एलिगेशन अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट अरविंद केजरीवाल। तो मतलब वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, इंग्लिश में एंड हरियाणवी में, बिफोर दिल्ली इलेक्शन के पहले। इन अ सिमिलर इंसिडेंट डॉक्टरेट वीडियो ऑफ मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस चीफ कमलनाथ का, कांग्रेस के थे, उन्होंने रिसेंट वीडियो जो उनका वायरल हुआ, जिसमें क्या हो रहा है, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन ओवर द फ्यूचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लाडली बहन स्कीम के बारे में वो बोलते हुए दिखे। ठीक है, डीप फेक का यूज़ करके। अदर कंट्रीज ऑल्सो ग्रैपलिंग विद द डेंजरस कंसिक्वेंसेज ऑफ रैपिडली इन्वॉल्व AI। इन मे लास्ट ईयर डीप फेक देखा गया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदाइमर जेलेंस्की का, जहाँ पे वो अपने काउंटरमैन को बोल रहे हैं कि टू ले डाउन देयर वेपन्स वेंट वायरल आफ्टर साइबर क्रिमिनल हैक इनटू यूक्रेनियन टेलीविजन चैनल्स पे दिखाया गया। ठीक है, हाउ डिड डीप फेक टेक्नोलॉजी इमर्ज। तो डीप फेक जो है वो क्या है, आर मेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों को यूज़ करके क्या करते हैं, ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो फिक्शन क्या है, रियलिटी क्या है, वो आप समझ नहीं पाते हो, ऐसा वो क्रिएट कर देते हैं। ऑल दो दे हैव बेनिफिट्स इन एजुकेशन, कई बार इसका बेनिफिट्स भी है, जैसे कि एजुकेशन में, फिल्म प्रोडक्शन में, क्रिमिनल फॉरेंसिक में और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में। दे कैन ऑल्सो बी यूज इन एक्सप्लॉइट पीपल, और एक्सप्लॉइट करने के लिए भी पीपल को यूज़ किया जा सकता है, सबोटाज इलेक्शंस एंड स्प्रेड लार्ज स्केल मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये जो एडिटिंग टूल्स है, जैसे फ़ोटोशॉप कर सकते हैं, जो अभी तक जैसे फ़ोटोशॉप यूज़ होता था, हैव बीन यूज्ड फॉर अ डिकेड, बहुत दिन से आप देखते हो फ़ोटोशॉप करते हैं, बट फर्स्ट एवर यूज़ ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी कैन रिपोर्टेडली बी ट्रैक back to Reddit user who in 2017 was publicly available AI driven software to create pornographic content by imposing faces of celebrities on the bodies of ordinary people। तो मतलब उसमें पोर्नोग्राफी क्या होता था कि एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज़ का फ़ोटो लगा देते थे कि पोर्नोग्राफिक साइट्स पे। तो ये पहले यूज़ होता था, अभी तो डीप फेक और में क्या हो रहा है कि वीडियो ही पूरी की पूरी एडिट हो जा रही है और वो आपको एग्जैक्टली वो पर्सन लगेगा। 2019 study conducted by AI from Deep Trust found that staggering 96% of deepfake are pornographic, 99% of them involve women, highlighting how deepfake are being weaponized against women। ये किस तरीके से औरतों के खिलाफ deepfake को weaponize कर सकते हैं, इसकी बात चल रही है। तो मतलब आप देख लो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। प्रोविज़न IPC कैन ऑल्सो रिजॉर्ट साइबर क्राइम, जिसमें सेक्शन 509 वर्ड गेस्चर और एक्ट जो इंसल्ट करेगा मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को, उसके लिए लगेगा 509, और 499 क्रिमिनल डेफमेशन के लिए, और 53 AB हेट किसी कम्युनल लाइंस का यूज़ होगा। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने क्या किया है, हैज़ रिपोर्टेडली रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट अननोन पर्सन बाय इन्वोकिंग सेक्शन 465 फॉर्जरी टू हार्म रेपुटेशन ऑफ पार्टी। इसके लिए भी मतलब सज़ा और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सेक्शंस भी हैं कुछ यहाँ पे, और ये जो है सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट इज़ अप्लीकेबल इन केस ऑफ डीप फेक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी जो डीप फेक एंड AI है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और कुछ ऐसा हमारा छूट तो नहीं रहा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नो प्लान्स टू शट डाउन नेशनल म्यूजियम, गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कोई प्लान नहीं है। नो सच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी ने कहा है। तृणमूल कांग्रेस MP हैज़ आस्क्ड वेदर गवर्नमेंट प्लान्स टू शट डाउन नेशनल म्यूजियम इफ डिसाइड ऑन द प्लेस टू स्टोर द आर्टिफैक्ट इन द इंटरनल स्टोरेज। तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट आएंगे, NIA attack property of 2 key लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटर्स इन कश्मीर। तो कश्मीर में 2 लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटर्स हैं, उनका क्या किया गया है, प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है।
जो इन्वॉल्वमेंट इनकी थी 2015 के टेरर अटैक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF पे इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे किया गया है, ठीक है। ओके, पुलवामा अटैक पे भी था। प्रिवेंशन एक्ट 19 फॉर टू NIA स्पेशल कोर्ट इन जम्मू वे सब पर्सनल वर किल्ड एंड 13 वर इंजर्ड एट द अटैक ऑफ अगस्त 15। तो उनको क्या किया गया है, वहाँ पे सीज़ किया गया क्योंकि वो वहाँ पे इन्वॉल्व थे। लश्कर ताइबा ऑपरेटिव्स जो हैं उन पे उसको सीज़ किया गया, उनके प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्पोर्ट्स का आ गया। फिर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली जो हमें पढ़ना था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।